Assalamualaikum friends. In this lecture we will explain classification of fuel on the basis of physical state. This is the third lecture on the classification of fuel. In the first lecture I was explain classification of fuel on the basis of mechanism of heat production. In the second lecture I was explain classification of fuel on the basis of occurrence, and now in this third lecture I will explain classification of fuel on the basis of physical state. On the basis of physical state there are three types of fuel. One is called solid fuel, second is called liquid fuel, and the third is called gaseous fuel. So let's start from solid fuel. ऐसे फ्यूल्स जो हमें दिखने में सॉलिड मतलब सख्त महसूस हों, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, ऐसे फ्यूल को हम सॉलिड फ्यूल बोलते हैं. जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दीज आर दोज फ्यूल दैट आर सॉलिड इन फिजिकल अपीयरेंस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सच टाइप ऑफ फ्यूल आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल. फॉर एग्जांपल जैसे कोल, वुड, चारकोल एक्सेट्रा, ये सारे दिखने में हमें सॉलिड महसूस होते हैं, इसीलिए इनको हम सॉलिड फ्यूल बोलते हैं. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल? तो फर्स्ट एडवांटेज मैंने आपके सामने सॉलिड फ्यूल की क्या लिखी हुई है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल आर इजी. मतलब सॉलिड फ्यूल को लोड करना, फिर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और फिर अनलोड करना आसान है. नंबर 2, सॉलिड फ्यूल आर चीप एंड इजीली अवेलेबल. कि जनरली सॉलिड फ्यूल सस्ते होते हैं और आसानी से मिलते हैं. नंबर 3, दे हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इग्निशन टेम्परेचर सॉलिड फ्यूल का मॉडरेट होता है, और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एक अच्छे फ्यूल की अलामत है. अगर फ्यूल की इग्निशन बहुत कम हुई तो वो एकदम से फायर कैच कर लेता है, और अगर फ्यूल की इग्निशन बहुत ज़्यादा हुई तो वो बहुत आराम से फायर कैच करता है. इसीलिए अच्छे फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होता है. मॉडरेट से मुराद कि ना ही बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है. पॉइंट नंबर 4, दे कैन बी स्टोर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि सॉलिड फ्यूल को हम बहुत लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे हम घरों में वुड रखते हैं, कोयला रखते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक इनको हम रख सकते हैं स्टोर फार्म में. नाउ comes toward disadvantages of solid fuel. तो नंबर 1, during burning solid fuel produce a large amount of ash and disposal of ash is a big problem. कि जब हम सॉलिड फ्यूल को जलाते हैं तो उनके जलने पर बहुत ज़्यादा ऐश, जिसको हम छई बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है. नंबर 2, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल इज़ कंपैरेटिवली लो. कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड फ्यूल की गैसियस और लिक्विड फ्यूल से बहुत कम होती है. मतलब जब हम यूनिट मास सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल का जलाते हैं तो सबसे कम एनर्जी जो हमें देता है वो हमें सॉलिड फ्यूल देते हैं. पॉइंट नंबर 3, अ लॉट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन. अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सॉलिड फ्यूल सारे का सारा जल जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू गैसियस और लिक्विड फ्यूल. पॉइंट नंबर 4, अ लार्ज स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज. तो सॉलिड फ्यूल को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जो कि एक अनदर प्रॉब्लम है. Point number 5, combustion is not uniform, hence sometime difficult to control.
कि सॉलिड फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो बाज़ औक़ात इनकी कंबशन अनकंट्रोलेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा जब जंगलात में आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करना मतलब बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो लकड़ियों की आग होती है दैट इज़ एक्चुअली सॉलिड फ्यूल। नाउ व्हाट आर लिक्विड फ्यूल? तो ऐसे फ्यूल जो हमें दिखने में लिक्विड लगे, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, ऐसे फ्यूल को हम लिक्विड फ्यूल कहते हैं। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है दीज आर दोज फ्यूल दैट आर लिक्विड इन फिजिकल अपीयरेंस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। क्योंकि ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसीलिए दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल। तो सम एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल आर एज गिवन बिलो। नंबर 1, लिक्विड फ्यूल डू नॉट यील्ड एनी ऐश आफ्टर बर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लिक्विड फ्यूल को जलाया जाए तो ये क्लीन बर्निंग करते हैं। मतलब यह कि बर्निंग के बाद कोई भी छाई वगैरह जिसको डिस्पोजेबल मटेरियल कहते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, दे रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। कि लिक्विड फ्यूल को स्टोर करने के लिए कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो सॉलिड और गैसियस फ्यूल दोनों होते हैं इनके लिए स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है स्टोर करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, के कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल आर हायर देन सॉलिड फ्यूल बट लोअर देन गैसियस फ्यूल। कि कैलोरीफिक वैल्यू लिक्विड फ्यूल की सॉलिड के बनिस्बत ज़्यादा होती है जबकि गैसेस की बनिस्बत कम होती है। तो पॉइंट नंबर 4, देयर कंबशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट हैंस इजीली कंट्रोलेबल। कि जो लिक्विड फ्यूल की कंबशन होती है ये यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मीन एक जैसी होती है, इसीलिए इसकी कंबशन को कंट्रोल करना आसान होता है। क्योंकि लिक्विड जो फ्यूल होते हैं इनकी कंपोजिशन आलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना भी आसान होता है। So next, what are the disadvantages of liquid fuel? Number 1, liquid fuels are comparatively कॉस्टलर देन सॉलिड फ्यूल। के सॉलिड फ्यूल की बनिस्बत ये थोड़े से महंगे होते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की तो हमारे पास लिक्विड फ्यूल सॉलिड फ्यूल से महंगे होते हैं, इसका मतलब यही है। पॉइंट नंबर 2, दे हैव अनप्लीजेंट ऑडर। के जो लिक्विड फ्यूल होते हैं इनकी बदबू एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग स्टोरेज सम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्यूल्स विल एस्केप ड्यू टू एवोपोरेशन। के जब हम लिक्विड फ्यूल को स्टोर करते हैं तो कुछ मिकदार लिक्विड फ्यूल की उड़ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ evaporation. Point number 4, they required special kind of burner for effective combustion. This is very important, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। तो अगर लिक्विड फ्यूल की बर्निंग करनी है तो उसके लिए एक ख़ास किस्म की बर्नर की आपको ज़रूरत होती है। इस ख़ास बर्नर को हम क्या बोलते हैं? अपनी ज़ुबान में सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के बग़ैर आप लिक्विड फ्यूल को अफेक्टिवली नहीं जला सकते। क्यों? लिक्विड जो होता है उसकी हर वक्त क्या होती रहती है? एवोपोरेशन। आई होप आपको इसके डिसएडवांटेजेस समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स गैसियस फ्यूल। तो व्हाट आर गैसियस फ्यूल? तो ऐसे फ्यूल जो हमें दिखने में गैसियस लगे, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर
ऐसे फ्यूल को हम गैशियस फ्यूल बोलते हैं। दीज आर दोज फ्यूल दैट आर गैशियस इन फिजिकल अपीयरेंस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड गैशियस फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैशियस स्टेट में होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है गैशियस फ्यूल। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गैशियस फ्यूल? तो नंबर 1, दे आर इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप फ्रॉम सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। के गैशियस फ्यूल को हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के ज़रिए, जहाँ से भी इसकी सोर्स हो। मतलब जहाँ से भी गैसेस के रिजर्वायर होते हैं तो उनको हम दूसरी जगह पाइप के थ्रू ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एश और स्मोक आफ्टर बर्निंग। के मतलब छाई और धुआं ये नहीं प्रोड्यूस करते जब हम इनको जलाते हैं। तो यही इसकी दूसरी अच्छी बात है कि गैसेस जो होती हैं ये हमारे पास जब इनको बर्न किए जाए तो ना ही तो ये धुआं बनाती हैं और ना ही ये हमारे पास कोई ऐश, छाई वगैरह डिस्पोजल मटेरियल बनाती हैं। तो पॉइंट नंबर 3, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। कि जो गैशियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल ज़्यादा होती है। मतलब अगर हमारे पास यूनिट मास सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल का हो तो सबसे ज़्यादा बर्निंग पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फ्यूल वो होगा गैशियस फ्यूल। पॉइंट नंबर 4, गैसेज आर इजीली कंप्रेस्ड हेंस इट कैन बी इजीली स्टोर। चौथा गैशियस फ्यूल का एडवांटेजेस ये है कि गैशियस फ्यूल को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम इसको स्टोर इजीली कर सकते हैं। नाउ कम्स टूवर्ड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैशियस फ्यूल। तो नंबर 1, गैसेस आर हाईली फ्लेमेबल एंड हेंस द चांसेस ऑफ फायर हैजर्ड्स आर हाई। कि क्योंकि हमारे पास गैसेस बहुत ज़्यादा जलती हैं इसीलिए आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, सिंस गैशियस फ्यूल ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम हेंस दे रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज टैंक। कि क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए बड़े बड़े टैंक चाहिए होते हैं गैसेस को स्टोर करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, दे आर मोर कॉस्टली देन लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। अगर बात की जाए सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल की तो गैशियस फ्यूल सबसे महंगे होते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्यूरिफिकेशन कॉस्ट ऑफ गैसेस इज़ एलिवेटेड। कि मोस्ट ऑफ टाइम गैसेस आपके पास इम्प्योर होती हैं, हेंस जब इनको प्योर बनाया जाता है तो इस पर बहुत ख़र्चा आता है। आई होप यू इजीली अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।